जस्ट इसके बाद देखते हैं क्या होता है। थोड़ा बहुत मैं बता दूंगा इसी वीडियो में ताकि आगे चल के हमको दिक्कत ना आए, पर पहले परेशान ना होइए। अप्रोप्रिएशन और पीएल में क्या डिफरेंस होता है विल लेट यू नो। अच्छा, फिर भी आपको लगता है कि बता देना चाहिए, चलो मैं छोटा सा एक हिंट दे रहा हूँ। ये क्या होता है ना, एक्सटेंड फॉर्म होता है, फॉर्म ऑफ पीएल। पीएल अकाउंट का ही एक्सटेंडेड फॉर्म होता है। अच्छा सर, तो इसमें अगर एक्सटेंडेड फॉर्म है तो इसके बारे में इन डिटेल अभी हम लोग देख लेंगे क्या होता है। चलिए हम लोग बात करें, हमारे टॉपिक पे आ जाइए। जर्नल एंट्रीज की बात हो रही थी। अच्छा सर, अगर फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आ जाए, उसकी एंट्री आप कैसे करेंगे? पहले तो ये बताइए एंट्रीज करनी क्यों है? भाई लेखा जोखा तो आपको रखना पड़ेगा, किसको क्या दे रहे हो, किसको क्या नहीं दे रहे हो, क्या आ रहा है जा रहा है, तभी तो आप अपना प्रॉफिट जान पाओगे, लॉस जान पाओगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या एंट्री होगी? देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री जो होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑलवेज इसी तरीके से आपको लिखना है। टू, किसको दे रहे हैं, सॉरी, कौन ले रहा है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, या करंट अकाउंट भी हो सकता है, और करंट, ये तो पता है कैपिटल और करंट में आगे आने वाले टाइम्स में आपको मिल जाएगा। अच्छा सर, तो अब मान लो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया, इसके बाद यही ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो, दे कहाँ से रहे हो? वो तो आप पीएल से निकालोगे, तो उसको भी देख लो। तो सेकेंड एंट्री जो इसकी होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट। डेबिट और इसके बीच में ऑलवेज गैप रहना चाहिए, ठीक है। टू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भाई दे दिए तो इसको ख़त्म भी करना है, ठीक है। फिर अब देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट अगर डेबिट किया है आपने, तो भाई लेने वाले को भी देखो, इधर देखो, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, भाई इंडिविजुअली वो लोग भी तो हैं। अब देखो एक चीज़ मैं आपको समझाऊं अच्छे से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैंसिल हो गया, यहाँ डेबिट में है, यहाँ क्रेडिट में कट गया, ठीक है ठीक है। ये पार्टनर्स कैपिटल आ गया इधर, ये समझ में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लास्ट एंट्री जो बनेगी हमारी मिला के अगर देखें, तो पार्टनर्स, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बच गया, सिंपल। तो ये हम डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं सर, नहीं, पहले आपको इंटरेस्ट का जो एंट्री है वो करना है, फिर उस इंटरेस्ट को पीएल एप्रोप्रिएशन से निकाल दीजिए, वो ख़त्म करने के लिए एंट्री हो गई, ठीक है। सेकंड केस, सेकंड केस सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का होता है। ड्राइंग्स के बारे में हमने बात किया था, उसके बारे में भी कुछ बताइए। ड्राइंग्स जो पार्टनर्स लेते हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसकी एंट्री जो होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू, कौन लेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग्स, देखो ना, डेबिट द रिसीवर, पार्टनर्स ले रहे हैं क्या, ड्राइंग्स ले रहे हैं, तो सर अपने ड्राइंग्स क्रेडिट की, क्रेडिट ऑल प्रॉफिट एंड इनकम, याद आ रहा है, ये इनके लिए प्रॉफिट होगा। अच्छा ठीक है, फिर इसको ख़त्म भी तो करना है, इसको ख़त्म कर दो फिर। तो अगर यहाँ ये डेबिट हुआ है तो यहाँ क्रेडिट कर दो, इन, सॉरी, यहाँ क्रेडिट हुआ, यहाँ डेबिट करो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन, भाई प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से ही इसको निकाल के ख़त्म करोगे, ठीक है सर, डन। अच्छा, अगर कोई पार्टनर सैलरी ले रहा है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर पार्टनर्स
सैलरी एंड कमीशन टू, इसको भी इसी में लेके चलो। तो पार्टनर्स अगर सैलरी ले रहे हैं तो उसका होगा पार्टनर्स का नाम आ जाएगा इज सैलरी कमीशन, इज सैलरी या कमीशन अकाउंट डेबिट टू, क्या होगा बताओ 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 जल्दी। पार्टनर्स नाम आ जाएगा ए बी सी जो भी दिया हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, ठीक है। तो इसकी सेकेंड एंट्री भी करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है, सॉरी क्रेडिट हुआ है, अगेन यही कन्फ्यूजन बच्चों को हो जाती है, तो इसको क्या करो, पीएल अप्रोप्रिएशन से इसको ख़त्म करो भाई। तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हमारे लिए एक एक्सपेंस है। सैलरी क्या है, एक्सपेंस है, तो हम किससे निकालेंगे, पीएल से निकालेंगे। अच्छा, मान लो ये सारा होने के बाद आपको ट्रांसफ़र करना है, चौथी जो एंट्री होगी फॉर रिजर्व। अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो गो एंड चेक द लाइब्रेरी, उसमें आपको हर एक चीज़ की वीडियो अवेलेबल है, अलग अलग टॉपिक के, छोटे छोटे टॉपिक के अलग अलग वीडियो, ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। तो यहाँ रिजर्व क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कमीशन क्या होता है, सैलरी क्या होता है, क्यों ऐसी एंट्री है, ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं। गो एंड चेक इट आउट, और व्हाट्सएप पे जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। गो एंड चेक ऑन व्हाट्सएप और 9151670445 पे आप कॉल ड्रॉप कर दीजिए, मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, व्हाट्सएप ड्रॉप कर दीजिए, विल गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग। एंड डू नॉट फॉरगेट फॉर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है हर क्लास के लिए, 6th to 12th के लिए ये टेस्ट सीरीज लगातार हमारी चलती हैं 24/7, नॉट टाइमिंग, इट्स डेज, 24/7 डेज की बात मैं कर रहा हूँ, जहाँ आपके भाई बहन अगर पढ़ना चाहते हैं, डू लेट अस नो। हमारी जो टीचर्स की टीम है, जो काउंसलर्स हैं, वो सारे लगे हुए हैं। अगर किसी को स्पेशली काउंसलर चाहिए, काउंसलिंग चाहिए किसी स्टूडेंट को रिगार्डिंग लाइफ, रिगार्डिंग टीचर्स, टीचिंग हो गया, पढ़ाई हो गया, लड़ाई हो गया, या कुछ भी, लेट अस नो, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। फॉर ट्रांसफ़र टू रिजर्व की अगर एंट्री की बात करें तो वो सीधा पीएल से ही जाएगा, तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व, ठीक है। लास्ट एंट्री जो इससे इम्पॉर्टेंट है वो है इस टॉपिक से, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हमें पार्टनर्स में कवर अप होता है, वो है फॉर ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट बैलेंस बीइंग प्रॉफिट, ठीक है। तो ये निकलेगा पीएल से, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, डेबिट और लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, याद है ना, अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इतना हमारा हो गया, सारी एंट्रीज जो है मेन मेन हमने कवर अप कर ली हैं। अब आते हैं मेन उस पे जो आपका रह गया है, उसके बारे में थोड़ा बहुत मैं ब्रीफ कर दूं। फीचर्स ऑफ पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, नॉर्मली आप देख लीजिए अप्रोप्रिएशन क्या होता है, इसके बारे में वैसे मैंने कई जगह बता रखा है। पीएल अप्रोप्रिएशन की अगर बात करें, इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ पीएल, मैंने बताया है, एक्सटेंशन ऑफ पीएल अकाउंट, पीएल का ही एक अपग्रेडेड फॉर्म है। ये एक नॉमिनल अकाउंट है, इट्स अ नॉमिनल अकाउंट,
नाम मात्र है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये कौन प्रिपेयर करता है? प्रिपेयर्ड बाय, ये भी नोट कर लो, ये इम्पोर्टेंट है, पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, अगर पार्टनरशिप फॉर्म बनाती हैं तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आती है कि नेट प्रॉफिट, अबाउट नेट प्रॉफिट। तो ये कहता है इट शोज हाउ नेट प्रॉफिट फॉर द अकाउंटिंग पीरियड्स हैव बीन अप्रोप्रिएटेड। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड में, अकाउंटिंग पीरियड में जो नेट प्रॉफिट होता है, नेट इज अप्रोप्रिएटेड। अच्छा, इसकी जो एंट्रीज होती हैं वो पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू गाइड की जाती हैं, जो यू कैन से कि जो उसमें पार्टनरशिप डीड में या डीड या एक्ट की अगर हम बात करें तो ये 2013 के अकॉर्डिंग होता है। एंट्रीज क्या होती हैं? एंट्रीज। तो ये जो एंट्रीज होती हैं वो सारी किसके हिसाब से चलती हैं? पार्टनरशिप एक्ट या पार्टनरशिप डीड 2013, जो कि एक्चुअल हमारे हिसाब से लॉ है। अच्छा, मेनली अब डिफरेंसेस की अगर हम बात करें तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे कि पीएल में और पीएनएल और फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिफरेंस। हम लोग इसी के बाद शुरू करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन और अकाउंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है, किसमें क्या नहीं होता है। सो डू वॉचिंग, सपोर्ट अस भाई, बहुत ज़रूरी है सपोर्ट हम लोगों को। लाइक इट, शेयर इट, अगेन आई एम टेलिंग everyone, that is a huge and huge responsibilities of a student to share this video to everyone, so that जिसको भी ज़रूरत है छोटे छोटे टॉपिक के भी बारे में जानना हो, या वो जानना चाहता है अकाउंट्स कैसे वर्क करता है, इकोनॉमिक्स कैसे काम करता है, साइंस कैसे काम करता है, हर एक चीज़ की वीडियोज़ यहाँ आपको मिल जाएंगी। हम लोग अलग से कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करते हैं, तो डू लेस अस नो। थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वॉच करते रहिए।